मेरा बैंगलोर में जॉब लग गया है, मैं 1 मंथ यहाँ पे रह रहा हूँ अभी, फिर उसके बाद मैं बैंगलोर चला जाऊँगा। आखिरी बार वो जिस दिन जाने वाला था ना, उस दिन सोचा कि वो लड़की को भी बता देता हूँ, तो नंबर वंबर मिलेगा तो ले लूँगा बात करने के लिए। तो उसने ना जब देखा ना, उस टाइम पे उस लड़की उसको नहीं दिखी। उसके बाद वो अपना बैंगलोर में चला गया। तो वो जब सोता है तब बैंगलोर में सोता है, बट जब उठ रहा था ना वो, तो सुबह उठता था वो आगरा में। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छा लगता है, हॉरर स्टोरी आपको अगर अच्छा लगता है, तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आप लोग वीडियो तो देखते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो। आज हम लोग एक ऐसे हॉरर स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा डरावनी और बहुत ज़्यादा अनट्रस्टेबल वाली स्टोरी है। स्टोरी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यूएस में एक लड़का था जो कि हाथ में तावीज़ और गले में तावीज़ पहन के घूमता था। मतलब बहुत ज़्यादा अजीब चीज़ है, क्योंकि इंडिया में कोई ऐसा घूमे तो समझ में आता है कि हाँ कुछ अंधविश्वास होगा या फिर कोई बाबा के पास गया होगा, बट यूएस में ये चीज़ बहुत ज़्यादा रेयर है। ये सब चीज़ें यूएस में ट्रस्ट भी नहीं करते, ना ही कोई ऐसा सब करता है। तो वहाँ पे एक लड़का ऐसे ही घूम रहा था, तो वहाँ पे ना एक कैफे में वो गया हुआ था। वहाँ पे एक लड़का राइटर था, वो बैठा हुआ था। तो उसने उस आदमी को देख के ना उसको बहुत ज़्यादा अजीब लगा कि यूएस में ऐसा ताबीज़ पहन के कौन रहता है, यहाँ पे तो ये सब चीज़ों का ट्रस्ट भी नहीं करते। और वो इंडियन लड़का था। तो इसने उसको देखा और थोड़ा टाइम तक जब देखा ना, इसको बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो उसने ना जाके पूछ भी लिया कि भाई आप इंडियन हो? तो उसने हाँ बोला कि हाँ मैं इंडिया से, आगरा से हूँ। तो उसने बोला कि आप ये जो गले में इतना सारा तावीज़ पहने हो, किस लिए पहने हो, मुझे आप थोड़ा बता सकते हो? क्योंकि मैं इसी चीज़ का, सारी चीज़ों का रिसर्च करता हूँ और मैं स्टोरी राइटर हूँ। तो उसने बोला कि हाँ मैं आपको बता तो सकता हूँ, बट ये बहुत ज़्यादा लंबी कहानी है और बहुत ज़्यादा डरावनी कहानी है। तो आप अगर सुनोगे तो आप ट्रस्ट करोगे, नहीं करोगे मुझे तो नहीं पता, बट अगर आपको सुनना है तो मैं बता सकता हूँ। तो उसने बोला कि हाँ प्लीज़ आप मुझे बताओ, क्योंकि मुझे ना देख के आपको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है कि आप क्यों ऐसा पहने और इतना अजीब क्यों। तो उसने बोला कि मेरा ना कुछ, मेरे साथ कुछ ऐसा सीन हुआ है जिसकी वजह से मैं कभी भी इंडिया नहीं जा सकता। उसके घर पे, वो जहाँ पे न्यू घर लिया था ना उसकी फैमिली और उसने, वहाँ पे कुछ ऐसा सीन हुआ था। तो उसने अपना स्टोरी स्टार्ट किया। उसने बोला कि हम लोग आगरा में रहते थे और आगरा में हम लोगों ने एक न्यू फ्लैट लिया था, और वहाँ पे मैं और मेरी मम्मी पापा दोनों, हम तीनों लोग रह रहे थे। और मेरा कॉलेज टाइम बहुत अच्छा चला, मैं पुणे में अपना कॉलेज ख़त्म किया, फिर उसके बाद हम लोग आगरा शिफ्ट हो गए और आगरा में हम लोग बहुत अच्छे से रह रहे थे। और हम लोगों ने जो फ्लैट लिया था बहुत अच्छा 3 BHK फ्लैट था और बहुत अच्छी लाइफ चल रही थी हमारी। मेरे घर के साइड में दूसरी वाली फ्लैट में, वहाँ पे एक लड़की रहती थी। और मैं हमेशा कॉलेज में जब भी रहता था ना, तो वहाँ पे हॉस्टल में पढ़ता था, तो मैं वहाँ पे आया तो वहाँ पे रहने लगा। तो उसके बाद मेरा बैंगलोर में जॉब लग गया, तो मुझे वहाँ पे ज्वाइन करने के लिए ना कुछ 1 मंथ था। तो मैं अपने घर पे अपना आखिरी 1 मंथ काट रहा था। तो मेरे को कैसा स्मोकिंग करने का बहुत ज़्यादा आदत है, तो मैं रात को सारा खाना वाना खा के मैं रात को हमेशा जाता था और छत पे जाके अपना स्मोक करता था। तो हर रोज़ ये होता था, बट एक मनहूस दिन वो था जिस दिन मुझे वो लड़की दिखी थी। तो उसने बोला ऐसा क्यों बोला भाई? तो बोला मैं स्टोरी बताता हूँ, आप बस लिखते जाओ या तो सुनते जाओ, फिर आपको बाद में पता चलेगा कि क्यों मैंने ऐसा बोला। तो उसने बोला कि मैं हर रोज़ जब भी स्मोक करने जाता था ना, एक दिन मुझे वो लड़की दिखी और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी वो लड़की, बहुत अच्छे से। तो रोज़ देखती थी मेरे को, मैं रोज़ जाता था स्मोक करने के लिए, वो रोज़ मुझे दिखती थी। अगर कोई भी लड़की, अगर आपको आपकी बगल की बाजू में बालकनी में अगर कोई देखे, तो कितना दिन ही बात नहीं करोगे आप? 1 दिन नहीं बात करोगे, 2 दिन नहीं बात करोगे, 3 दिन नहीं बात करोगे, फिर कभी ना कभी बात हो ही जाती है, क्योंकि बाजू की लड़की है, पड़ोसी है, तो बात हो ही जाती है। और लड़के लोग बात कर ही लेते हैं फ्लर्ट करने के जैसा। तो ऐसा चलता ही था। तो आई कांटेक्ट हुआ, फिर बातें हुई, दोनों में मतलब बातचीत कर रहे थे। तो वो लड़की इन लोग को पूछ रही थी, मतलब इसको पूछ रही थी कि आप कहाँ पे रहते हो, आपको मैंने कभी देखा नहीं था। तो उसने बोला कि अभी हम लोग शिफ्ट हुए और मेरा ऐसे ऐसे कॉलेज कंप्लीट हुआ है, अभी मेरा बैंगलोर में जॉब लग गया है, मैं 1 मंथ यहाँ पे रह रहा हूँ अभी, फिर उसके बाद मैं बैंगलोर चला जाऊँगा। तो उस लड़की ने बोला अच्छा आप बैंगलोर में जाओगे? तो उसने बोला कि हाँ। तो ये सवाल उसने ना बार बार पूछना स्टार्ट कर दिया, आप बैंगलोर में जाओगे? तो ये लड़का हमेशा हाँ ही बोलता था, हाँ मेरा जॉब लग गया है वहाँ पे, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब लगा है, बहुत अच्छा पोजीशन है, तो वहाँ पे मैं जाऊँगा।
तो ऐसे रोज़ जब बातचीत होती थी ना, तो रोज़ ही ये क्वेश्चन वो लड़की उससे पूछती थी। तो ये लड़का हमेशा वही सवाल का जवाब देता कि हाँ मैं जाऊँगा। उसके बाद ऐसा ऐसा हो के ना 1 मंथ हो गया। अभी उस घर का वो इकलौता लड़का था, ठीक है। तो उसके माँ बाप भी उसके कामों से बहुत ज़्यादा खुश थे कि अच्छा है, बड़ा हो गया, अभी अपने काम करेगा, अपना मतलब सारी चीज़ें अच्छा हो जाएगा, ऐसा सोच के सारी चीज़ें बहुत सॉफ्टली चल रहा था। तब तक उसको कोई प्रॉब्लम नहीं था, ना उसकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम थी, ना उसको कुछ प्रॉब्लम था। उसके बाद उसका 1 मंथ कंप्लीट हो गया, वो अपना ज्वाइनिंग देने के लिए बेंगलोर के लिए चला गया। तो आखिरी बार वो जिस दिन जाने वाला था ना, उस दिन सोचा कि वो लड़की को भी बता देता हूँ, तो नंबर वंबर मिलेगा तो ले लूँगा बात करने के लिए। तो उसने ना जब देखा ना, उस टाइम पे उस लड़की उसको नहीं दिखी। उसके बाद वो अपना बेंगलोर में चला गया। अभी कैसा फ्लर्टिंग वगैरह चल रहा था ना, तो उसमें ज़्यादा कुछ सीरियस वाली बात ही नहीं थी। तो अपना बेंगलोर में गया और जाके ज्वाइनिंग वगैरह किया। उसने जो भी उसका काम था, स्टार्टिंग डे फर्स्ट डे उसका काम बहुत अच्छा गया, सारी चीज़ें उसकी ज्वाइनिंग वगैरह सब कुछ हो गया। उसके बाद वो रात को घर पे आता है और अपने खाना वाना खा के अपना स्मोक करते हैं, फिर वो सोने जाता है। जब वो सोने जाता है ना, तो वो जब सोता है तब बेंगलोर में सोता है, बट जब उठ रहा था ना वो, तो सुबह उठता था वो आगरा में। उसके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था। तो जब वो बोल रहा था ना, तो वो राइटर बोला कि ये क्या बोल रहे हो भाई, ये स्टोरी मतलब मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। तो उसने बोला कि भाई मेरे साथ ये चीज़ हुआ है। जब वो रात को सोया, तब वो बिस्तर पे अपने बैंगलोर वाले बिस्तर पे सोया, और जो सुबह उठा ना, उसको ऐसा फील हुआ कि मैं जहाँ पे सोया हूँ, मैं पहले जहाँ पे सोया था वो जगह नहीं है। और वहाँ पे सोए के वो उठा तो नीचे गया, तो उसके माँ बाप नीचे थे। तो उसने बोला कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। तो उसकी मम्मी पापा भी नहीं उसको पूछा कि तू यहाँ पे क्या कर रहा है, तू तो बेंगलोर गया था ना, और तू गया ही नहीं, तो फिर झूठ क्यों बोला तूने। तो उसने बोला कि मम्मी पापा मैं तो गया था, बेंगलोर में ही सोया था, बट मैं सुबह यहाँ पे उठ रहा हूँ। तो कोई तो इस बात को ट्रस्ट करेगा ही नहीं, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा कोई ट्रस्ट ही नहीं कर सकता। तो उसने बोला कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, आपको चाहिए तो आप मेरे ऑफिस में कॉल करके पूछ सकते हो कि मैं वहाँ पे कल ज्वाइनिंग दिया हूँ। तो उसके एचआर को फ़ोन किया और वहाँ पे जाके मतलब पूछा फ़ोन पे कि ये आया था, कल ज्वाइन किया था। तो उन्होंने बोला कि हाँ। तो फिर ये यहाँ पे क्या कर रहा है। तो उन लोग ने भी हंसा कि ये बात सुन के कि मैं वहाँ पे सोया था और यहाँ पे उठ रहा हूँ। तो वो लोग भी हंस रहे थे, बोल रहे कि क्या पता तो फ्लाइट लेके फिर से चला गया, ये बोलना तो झूठ क्यों बोल रहा है फिर। तो उसने बोला कि अभी मैं कैसे प्रूफ करूँ कि मैं ये सच बोल रहा हूँ कि मैं वहाँ पे सोया था, बट मैं उठ यहाँ पे रहा हूँ। तो फिर ये बात सॉल्व हो गई। उसने अपने ऑफिस में बताया कि मुझे 1 दिन का छुट्टी दो, मैं अभी फ्लाइट लेता हूँ आज ही, और मैं कल जाके ज्वाइन करता हूँ। तो उसको 1 दिन की छुट्टी मिल गई और वापस से उसने फ्लाइट पकड़ा और वापस से बैंगलोर पहुँचा, और उसने वापस से जाके अपना काम धाम किया, सब कुछ किया। उसके बाद नेक्स्ट वापस से आया, घर पे आके खाना वाना खाया और फिर से सोया। और जब फिर से सोया तब वापस से उठा वो आगरा में। तो फिर से उसके माँ बाप ने उसको नीचे देखा और बोला कि फिर से तू आ गया, क्या हुआ, तो फिर से नहीं गया। तो उन लोगों ने बोला कि पापा मैं क्या बोलूँ, मैं क्या बताऊँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं वहाँ पे जाके 2nd डे भी कंप्लीट किया मेरा, अभी मैं आपको कैसे प्रूफ करूँ। फिर से ऑफिस में फ़ोन किया और सब लोगों ने बोला कि हाँ आया था। तो सब लोग है ना इसको झूठा समझ रहे कि शायद ये फ्लाइट लेके घर पे आ रहा होगा या फिर ऐसा कुछ। तो उसके माँ बाप ने बोला ऐसा हो क्यों रहा है तेरे साथ। तो उसने बोला पता नहीं। फिर से इसने अपने एचआर को रिक्वेस्ट किया और बोला कि मुझे प्लीज़ 1 दिन का टाइम दे दो, मैं आता हूँ। तो उसके एचआर ने बहुत ज़्यादा मतलब मजाक में उड़ाया इसका कि बहाना बहुत तरीके के मैंने सुना है, बट पहली बार तुमने कुछ ऐसा बहाना बताया जिस पे ट्रस्ट ही नहीं कर सकते। ऐसा कैसा पॉसिबल है कि आप रात को इधर सोते हो उठते हो उधर, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। और आप न्यू कंपनी में ज्वाइन किए और आप ऐसा बहाना दे रहे हो। तो उसने बोला कि नहीं सॉरी गलती हो गई, ये लास्ट दो। उसने बोला ठीक है, और वापस से गया वहाँ पे फ्लाइट लेके और वहाँ पे वापस से ज्वाइन किया। और इसने अपने दिमाग में ये चीज़ डाल दिया कि मैं रात को सोऊंगा तो मैं सुबह वहीं पे उठूंगा, तो अगर मैं सोऊंगा ही नहीं तो मैं फिर कैसे उठूंगा। तो ये ना ऑफिस में गया, अपना काम धाम सब खत्म कर दिया। उसके बाद वो रात को आके अपना कॉफ़ी वॉफ़ी बनाया और सोचा कि मैं सोऊंगा ही नहीं, आज रात भर मैं नहीं सोऊंगा, मैं इधर ही बैठे रहूँगा, तो फिर मैं कैसे जाऊँगा। तो रात भर नहीं सोया, बहुत ज़्यादा कोशिश किया, उसको बहुत नींद आ रही थी, पर बहुत ज़्यादा कोशिश किया। वो देखते रहा, बैठे रहा, गाना सुना, ये वो सारी चीज़ें किया और पूरी रात भर जागता रहा। जब वो जाग रहा था तभी वो वहीं पे था, बैंगलोर में ही था।
फिर सुबह उठा, फ्रेश व्रेश हुआ, अभी रात भर नहीं सोया तो नींद तो आती होगी, फिर ऑफिस में तो सो नहीं सकता क्योंकि सॉफ्टवेयर कंपनी है, काम दिन भर रहता है। तो फिर ऑफिस में गया, अपना सारा काम धाम किया और सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद फिर वो रात को वापस आया। अभी पूरी रात वो सोया नहीं था, दिन भर काम किया था तो बहुत ज़्यादा थक गया था। अब क्या करेगा, कितना दिन ही इंसान नहीं सो सकता है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि पूरी रात पूरी दिन जागता रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो फिर आया यार यहाँ पे सोया और फिर से जब उठा तो वापस से वहीं पे आगरा में उठा। तो उसके घर वाले भी परेशान हो गए। अब उसको ट्रस्ट करना ही पड़ेगा घर वालों को, क्योंकि प्रूफ के साथ है कि वो ऑफिस में ज्वाइन कर रहा है और ऐसा क्यों करेगा वो, और ये चीज़ बार बार क्यों करेगा। जब उसको सब लोग बोल रहे हैं, कोई ट्रस्ट नहीं कर रहे, तो खुद पे वो क्यों ऐसा करेगा कि उसको सब चिल्लाए। तो फिर है ना, उसके घर वालों ने बोला ऐसा क्यों हो रहा है। तो फिर बाबा के पास लेके गए, सारी जगहों पे लेके गए और फिर कोई बाबा ने उनको बोला कि वो जहाँ पे काम करता है ना, वो जहाँ पे है उधर ही कुछ प्रॉब्लम है, इसके लिए ना आप उसको चेंज करने बोलो, वहाँ से चेंज करके कहीं और जाने बोलो। तो उसने ये बात भी मान लिया। उसने अपनी HR से बात किया, बोला कि मुझे ये ब्रांच में नहीं करना है, मुझे कोई और ब्रांच दो। उसको मुंबई का ब्रांच मिला। मुंबई में वो जहाँ गया था रुकने के लिए, वहाँ पे उसको फ्लैट मिला, तो उस फ्लैट में वो गया, अपना काम धाम किया। उसके बाद वापस से वो इवनिंग को रिटर्न आया घर पे और सोया, और सुबह वापस से वो आगरा में घूमता है। मतलब ये चीज़ उसका रिपीट होने लगा। वो जब भी कहीं पे भी सोए, उसने 3 से 4 शहर चेंज किया और सारी जगह पे वही हो रहा था। फिर उसने कंपनी छोड़ दी, बोला कि नहीं मुझे ये कंपनी में ये काम नहीं करना। उसने दूसरी कंपनी पकड़ी, बट वो जहाँ कहीं भी सोता था वो अपने घर पे उठता था। मतलब बहुत ज़्यादा अनट्रस्टेबल वाला चीज़ हो रहा था उसके साथ। तो उसके घर वालों को जब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिखी तो उन लोगों ने बोला नहीं, इसको कुछ तो करना पड़ेगा। तो फिर किसी ने बोला कि बहुत बड़ा बाबा है, इधर है उधर है, जहाँ कहीं भी बोला उसको सब जगह पे लेके गए, क्योंकि वो इकलौता लड़का है। और उन लोग की फैमिली में मतलब ऐसा नहीं था कि पैसे वैसे की कोई प्रॉब्लम थी, बहुत अच्छी खासी फैमिली थी। तो उसको जहाँ कहीं भी बोल रहे थे वहाँ पे उसको लेके जा रहे थे और वहाँ पे जाके दिखा रहे थे। फिर एक बाबा ने बोला कि आप मुझे सच सच बताओ कि आपके साथ हो क्या रहा है। तो उसने सारी बातें बताई कि मैं जहाँ कहीं भी सोता हूँ ना, मैं उठता हूँ मेरे घर पे। बाबा ने पूछा कि आपके साथ इस बीच में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है, मतलब ये कब से स्टार्ट हुआ है। तो उसने बोला कि कॉलेज से आया, घर पे रुका, उस टाइम से स्टार्ट हो रहा है। मैं ऑफिस ज्वाइन करने से पहले, तब से मतलब ऑफिस किया ज्वाइन, उसके बाद चालू हो गया है। तो उसने बोला कि इस बीच में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा मतलब कुछ सोचने वाली बात, ऐसा कुछ हुआ है। तो उसने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। फिर उसको उसकी वो जो लड़की थी उसकी याद आई। तो उसने बोला कि मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, जब से मैं वहाँ से आया हूँ ना, मतलब बैंगलोर ज्वाइन किया, उसके बाद जितनी बार भी मैं उठा हूँ ना, वो बाजू वाली मुझे एक लड़की दिख रही थी, वो नहीं दिख रही है अभी। तो उसकी पापा मम्मी ने बोला कौन सी लड़की। तो बोला कि हमारे घर की जो बाजू में रहती है, बालकनी में खड़ी रहती थी। तो उसके माँ बाप ने बोला पागल है क्या, यहाँ पे कोई तो नहीं थी। तो बोला कि नहीं मम्मी, मैंने खुद 1 महीने तक उससे बात किया है, मैंने बात किया है, और रोज़ दिखती थी मेरे को। यहाँ पे क्लिक पॉइंट मिला उन लोगों को कि ऐसा कैसा पॉसिबल है कि उसके माँ बाप ने नहीं देखा है और इसने देखा है। इस बात को बहुत ज़्यादा तान जान की कि कैसा है, मतलब किसी को नहीं दिख रहे थे, इसको कैसे दिख रही थी। तब पता चला कि वो लड़की नहीं थी, कोई आत्मा थी, और उस आत्मा इसको बहुत ज़्यादा पसंद आ गया। इसके वजह से ये चीज़ें शुरू की है, और वो ये कहीं पे भी सोता है ना तो इसको उसके अट्रैक्शन से लेके आ जाती है। ये कहीं पे भी जाएगा, कहीं पे भी सोएगा तो उसको लेके आ जाता है। तो उस बाबा ने बोला इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आत्मा है, क्योंकि मैंने ऐसा कभी नहीं देखा है, नहीं आज तक मैंने ऐसा कुछ केस देखा है कि ऐसा किसी के साथ होता होगा। पहली बार मैं ये केस देख रहा हूँ जिसके साथ ये हो रहा है। वो कुछ कर नहीं रहा है, कुछ नुकसान नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही, बस वो जहाँ कहीं भी सो रहा है उसको उठा के यहाँ पे लेके आ जाता। तो उस बाबा ने बोला कि इसका कुछ हल निकालना पड़ेगा, नहीं तो वो ले लेगी इसको, क्योंकि उसके साथ ये बहुत ज़्यादा अटैच हो गई है, तो इसको तो नहीं छोड़ेगी वो, ये कहीं पे भी जाए इसका पीछा करती रहेगी। तो फिर उसके माँ बाप ने रोने लगे, बोले कि अब क्या कर सकते हैं, ये मेरा इकलौता बेटा है, हम लोग ऐसे कैसे छोड़ सकते। तो उस बाबा ने बोला कि ठीक है, मेरे पास तो कोई हल नहीं है, बट एक काम करते, इसको ना इंडिया के बाहर भेज दो और देखो क्या होता है, फिर एक बार ट्राई कर सकते हैं। तो उसको जितना भी तावीज़ वगैरह जो भी पहनाना था, वो सारी तावीज़ वगैरह उसको पहना दिया। उसके बाद उसको आउट ऑफ भेज दी।
उसको यूएस भेज दिया। अब वो जब से यूएस गया है ना, तब से उसके साथ ये प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। और उस बाबा ने बोला कि आप एक बार जाओगे ना तो दूसरी बार आप इंडिया आने की सोच भी नहीं सकते, आप इंडिया आना ही मत। अगर आप इंडिया आए तो आप जिंदा नहीं बचोगे, वो आपको ले लेगी। वो बंदा पिछले 5 साल से यूएस में ही है और उधर ही सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है और सारी चीज़ें उसका वहीं पे है, उसने वहीं पे रहना स्टार्ट किया है। अगर आपको ये स्टोरी ट्रस्ट हुआ तो ठीक है, अगर नहीं ट्रस्ट हुआ तो मेरे पास कुछ प्रूफ नहीं है इसका, बट ये स्टोरी मैंने सुना था इसीलिए मैंने आपको सुनाया। तो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।